हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मंदिरों को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और कई सारे बच्चों को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसमें हम हर प्रश्न के बाद डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपके एक ही प्रश्न से कई सारे उत्तर कवर हो सकें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। नागर शैली यह हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक फैली हुई है। इस शैली के मंदिरों को नीचे से ऊपर तक आयताकार बनाया जाता है। गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है और इस रेखीय शिखर के ऊपर एक कलशनुमा संरचना होती है। नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे ही होता है। ये नागर शैली का एक मंदिर है जिसकी पिक्चर आपको दिख रही होगी। कुछ और बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो नागर शैली के मंदिर के उदाहरण हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, मोढेर का सूर्य मंदिर गुजरात में, ओसिया मंदिर गुजरात, पुरी का मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना थी। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों की। तो यह दक्षिण भारत की एक मंदिर वास्तुकला की शैली है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है। इन मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर शिखर पिरामिड नुमा होता है। ठीक है, वहाँ पर शिखर रेखीय था नागर शैली में, यहाँ पर पिरामिड नुमा है। नागर शैली में हमने आयताकार संरचना देखी थी, यहाँ पर वर्गाकार है, तो ये याद रखना है। इन मंदिरों के शिखर के ऊपरी हिस्से पर कलश की जगह क्या होता है? स्तूपिका। ठीक है, एक बात और है, इन मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम। कुछ उदाहरण हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। इन सब के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। बात करते हैं बेसर शैली की। तो बेसर शैली जो है वह नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। अब देखिए, यदि प्रश्न बनता है कि नागर, बेसर और द्रविड़ में से किसे चालुक्य शैली कहा जाता है, तो बेसर शैली को, ये याद रखना है। इस शैली के मंदिरों जो मंदिर हैं वह विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर इस कला का एक प्रमुख उदाहरण है बेसर शैली का। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले एक बात और बता दूं, इस वीडियो में हम 30 प्रश्न कवर करेंगे। इसी तरह से हम 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, आप डिटेल देख लीजिए, काफ़ी विस्तार से हमने कवर किया है टॉपिक को। यदि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे तो आपको ना तो याद होगा ना समझ आएगा। हम चाहते हैं कि आपको लाभ हो, है ना, नहीं तो हम एक वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। इसका निर्माण जो है वह 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। तो ये याद रखना है सबसे पहले तो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा। मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में डिजाइन किया है। टोटल 12 जोड़े विशाल पहिए हैं, इसका मतलब टोटल है 24 पहिए, है ना, और इसको 7 घोड़े खींचते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसको ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा भी कहते हैं और इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो इतनी बातें कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में आपको याद रखना है। निर्माण किसने किया था? ठीक है, इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं और 84 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 3-4 चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बतीय बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तिब्बतीय बौद्ध स्वर्ण मंदिर हमें कर्नाटक में मिलेगा। इसके बारे में बात करें, तिब्बतीय बौद्ध स्वर्ण मंदिर कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है और नामद्रोलिंग मठ को ही स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मदुरै, तमिलनाडु में। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से जानेंगे। देखिए, तमिलनाडु के मदुरै शहर में एक यह ऐतिहासिक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। यह मंदिर देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप है।
यह मंदिर बेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यदि प्रश्न बनता है कि मीनाक्षी मंदिर किस नदी के तट पर है, तो बेगई नदी पर। कहाँ है यह हमने देख लिया, मदुरै में है। ठीक है, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मूल रूप से कुलशेखर पांड्य ने करवाया था। और एक पॉइंट और भी है, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चित्रही महोत्सव मनाया जाता है। तो 3-4 चीज़ें याद रखना है। बेगई नदी के तट पर स्थित है, कहाँ पर है, मदुरै में स्थित है, किसने निर्माण करवाया था, कुलशेखर ने, और हर साल एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, चित्रई महोत्सव। कहाँ, मीनाक्षी मंदिर में। आशा करता हूँ कि यह भी आपको समझ आया होगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा खंडवा, मध्य प्रदेश। खंडवा जिला है मध्य प्रदेश का। इसके बारे में डिटेल से बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच में माधांता द्वीप पर, जिसे ओम आकार का द्वीप भी कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर है हमारा कौन सा मंदिर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ठीक है, ओमकारेश्वर मंदिर के पास एक ममलेश्वर मंदिर भी है। और टोटल जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है, एक उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर में है। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी के पास में है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं नटराज मंदिर की। नटराज मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अब थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे नटराज मंदिर के बारे में। यह मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। नटराज मंदिर के 2 नाम और हैं, उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। यदि प्रश्न बदल के आता है कि थिलाई नटराज मंदिर कहाँ है, तो वो भी हमारे तमिलनाडु में ही होगा। चिदम्बरम नटराज मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में ही। ये दोनों नाम नटराज मंदिर के ही दूसरे नाम हैं। यह एक हिंदू मंदिर है जो नृत्य के देवता के रूप में शिव के नटराज रूप को समर्पित है। तो इसके जो 2 अन्य नाम हैं ना, वो विशेष रूप से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। देखिए, हमें ऐसा लगेगा कि जम्मू कश्मीर जो है लगभग मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ पर हमारा रघुनाथ मंदिर नहीं हो सकता, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए, रघुनाथ मंदिर का निर्माण जो कार्य हुआ था, डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1835 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसका जो पूरा निर्माण करवाया है महाराजा रणवीर सिंह ने करवाया था। तो इसको याद रखना है, क्योंकि हम जो है जम्मू कश्मीर अक्सर नहीं लगाते हैं अगर इस तरह का नाम आता है रघुनाथ टाइप का, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर में है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको आ गया होगा। साहस बहू मंदिर, जिसे हम सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्वालियर में है सास बहू या सहस्त्र बाहु मंदिर, इसका अन्य नाम है। ठीक है, भगवान किसको समर्पित है, तो सास बहू मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा महीपाल ने। ठीक है, इतना हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरी, ओडिशा में। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, यह भारत के पूर्वी तट स्थित ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ, उनके 2 भाई बहन जैसे बलराम और सुभद्रा को समर्पित है। तो ये 3 लोगों को समर्पित है, भगवान विष्णु, उनके भाई बलराम और सुभद्रा को। ठीक है, पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो अनंत वर्मा चोर ने इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए, निर्माण को याद रखिएगा कि किसने करवाया था और कहाँ है हमारा जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा के पुरी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्भगृह। थोड़ा सा हम जानेंगे। गर्भगृह मंदिर का वह कक्ष होता है जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। गर्भगृह को मंदिर का हृदय स्थान कहा जाता है। यदि प्रश्न आए दूसरी तरह से कि मंदिर का हृदय स्थान किसे कहा जाता है, तो गर्भगृह को। यह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है, तो ये याद रखना है। देखिए, इस तरह से हम 30 प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे, फिर इस तरह से अलग अलग पार्ट में हम टोटल 100 प्रश्न करेंगे। और आप जब डिटेल देखेंगे तो आपके 100 से नहीं, लगभग 300 प्रश्न कवर होंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगला है, रथ मंदिर
कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन प्रथम द्वारा 7वीं शताब्दी में। इसका एक अन्य नाम भी है रथ मंदिर का, पंचरथ। ठीक है, वो प्रसिद्ध रथ कौन कौन से हैं? धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ। धर्मराज रथ जो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यह सबसे बड़ा भी है और अधूरा भी है। और ये जो धर्मराज रथ मंदिर है यह शिव को समर्पित है। ठीक है, इतना याद रखना है हमें रथ मंदिर के बारे में कि कहाँ है, किसने बनवाया है, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, है ना। और 5 जो रथ हैं उसमें धर्मराज जो रथ है उसको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, हरमंदिर साहब ये स्वर्ण मंदिर हमारा पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसकी नींव रखने के संबंध में 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक आता है हजरत मियाँ मीर और एक आता है 1577 में गुरु रामदास। ऐसा माना जाता है कि जो हजरत मियाँ मीर थे वह अर्जुन देव के साथी थे, मित्र थे, तो उन्होंने रखी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि अकबर ने गुरु रामदास को एक ज़मीन दी थी, तो उसी पर ये हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। जो भी ऑप्शन में आपको मिलता है प्रश्न के, उसमें आप लगा देना, दोनों आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने इसका निर्माण करवाया था। नींव इन दोनों ने रखी थी। अब जो ऑप्शन आएगा हमें लगा देना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर प्रश्न बनता है, ये ऐसा प्रश्न आया भी है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस मंदिर से है, तो हरमंदिर साहब या हमारा स्वर्ण मंदिर। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? एक नेता थे जर्नैल सिंह, सिख नेता थे जर्नैल सिंह। ये जो है अपने स्वर्ण मंदिर में छुप गए थे उसकी परिसर में, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। तो ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। डिटेल से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का एक समूह है। खासियत बात है यहाँ की कि इसमें जो ज़्यादातर मूर्तियाँ हैं वह कामुक कला की है। ठीक है, इतनी 2 पॉइंट याद रखना है। देखिए, खजुराहो के मंदिर किस किस धर्म से हैं? तो हिंदू और जैन धर्म से। यहाँ की मूर्तियाँ कैसी है? कामुक कला की। इसको निर्माण करवाया था चंदेल वंश के शासकों द्वारा, है ना। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि खजुराहो स्मारक समूहों को 1986 में 86 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, सबरीवाला मंदिर कहाँ है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल में। ये काफ़ी चर्चा में रहा था मंदिर, क्योंकि महिलाएं हैं जो 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं थी, उनका प्रवेश यहाँ पर वर्जित था, तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए डिटेल की बात करते हैं। भारत के केरल राज्य में यह मंदिर है सबरीमाला। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो मंदिर है भगवान अयप्पन को समर्पित है। अब भगवान अयप्पन कौन थे? तो विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी के पुत्र थे। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला पहाड़ी पर यह मंदिर है और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, वार्षिक त्यौहार। उसका नाम क्या है? मकर विलक्कू। अब देखिए, यहाँ पर क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में, ये याद रखना है। इसके बाद और क्या क्या रखना है कि ये जो मंदिर है किसको समर्पित है? तो अयप्पन को समर्पित है। एक और बात यह जो है, अगर प्रश्न आए कि सबरीमाला मंदिर कौन से टाइगर रिजर्व में है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व में सबरीमाला पहाड़ी पर। अब एक ये जो त्यौहार है ना, मकर विलक्कू, यह कहाँ मनाया जाता है, किस मंदिर में मनाया जाता है? तो सबरीमाला में। कितने सारे पॉइंट आपके कवर हुए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम 100 प्रश्न तो करेंगे, लेकिन उससे आपके 200 300 प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन
सी, वो हमारा स्वर्ण मंदिर था, ठीक है, जो हमने पंजाब के अमृतसर में पढ़ा था। ये है श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। थोड़ा सा इसको जानेंगे श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के श्रीपुरम आध्यात्मिक पार्क में है। मंदिर में मुख्यतः देवी श्री लक्ष्मी नारायणी या महालक्ष्मी की आराधना इसमें की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, वृंदावन मथुरा कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर है हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी मंदिर। इसको नाम को याद रखना है। इसके बारे में डिटेल से बात करें तो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। टोटल जो 51 शक्तिपीठ हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान यह भी है। एक पॉइंट आपको याद रखना है ज्वालामुखी मंदिर के बारे में। देखिए, इस मंदिर का एक अन्य नाम भी है, जोता वाली माँ का मंदिर या नगरकोट। तो इसमें क्या क्या याद रखना है ज्वालामुखी मंदिर के बारे में कि यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। टोटल 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर का अन्य नाम क्या है? जोता वाली माँ का मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़कालिका मंदिर कहाँ है? हमारा 18वां प्रश्न है, गढ़कालिका मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा सा जानते हैं। गढ़कालिका मंदिर देवी काली को समर्पित है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? कैलाशनाथ मंदिर है हमारे कांचीपुरम, तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है वह एक हिंदू मंदिर है। इसे पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर राज सिंह, इन्हीं का नाम था, इन्होंने 8वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर का निर्माण कार्य उनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय के शासनकाल में पूरा हुआ। इसमें देवी पार्वती और भगवान शिव की एक नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? ये तो हमने देख लिया कि कांचीपुरम, तमिलनाडु में है। अब इसका निर्माण कार्य आरंभ किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। यदि प्रश्न आए कि निर्माण कार्य पूरा किसके शासनकाल में हुआ था, तो महेंद्र वर्मन तृतीय द्वारा। और कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर था उसमें क्या दर्शाया गया है, या फिर इस तरह से आए कि कौन सा मंदिर है जिसमें देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच में नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। यदि इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसका सही उत्तर होगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। कितने सारे आपके कवर हुए। अगला है हमारा तिरुपति बालाजी या फिर श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है ना। श्री वेंकटेश्वर स्वामी भगवान विष्णु का अवतार है, उन्हीं को समर्पित है। मंदिरों में क्या है, यहाँ पर बाल अर्पित किए जाते हैं, ऐसी परंपरा चली आ रही है, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है हमारे तिरुपति बालाजी के संबंध में। अगला प्रश्न है, लोटस टेम्पल या बहाई मंदिर कहाँ है? तो लोटस टेम्पल है हमारे ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। यह मंदिर 27 संगमरमर की पंखुड़ियों से बना हुआ है। इसका निर्माण 1996 में कराया गया था और इसके वास्तुकार मुख्य रूप से आपको याद रखना है लोटस टेम्पल के। तो वास्तुकार ईरान देश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फरीवर्ज सहवा, ठीक है। वास्तुकार आपको याद रखना है लोटस टेम्पल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? तो कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि दक्षिण लिखा है तो यह दक्षिण में ही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसको भी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर यह काली माता का मंदिर है और हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस मंदिर की मुख्य देवी जो है भवतारिणी है, जो हिंदू देवी काली माता का ही एक रूप है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है? सबसे पहले तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कहाँ?
तो वो हमने देख लिया। और किस नदी के तट पर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, हुगली नदी के पास में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने कई सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कई सारी ट्रिक, जैसे संविधान की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, मौलिक कर्तव्यों की बात करें, तो उनकी ट्रिक बनाई है ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। हिस्ट्री में भी इसी तरह से हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित ट्रिक बनाई है, महात्मा गांधी के आंदोलन से संबंधित बनाई है। ज्योग्राफी की बात करें तो हमने बहुत सारी ऐसी ट्रिक बनाई है, जैसे जो मैदान हैं आपके, उनसे संबंधित ट्रिक देखने को मिलेगी, ज्वालामुखी से संबंधित ट्रिक देखने को मिलेगी। तो आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खजुराहो, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कांदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, शिव को समर्पित है। ठीक है, ये जो कांदरिया महादेव मंदिर है। अब देखिए यहाँ पर दो लोगों के नाम आते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एक आता है राजा धंगदेव का, और कहीं कहीं विद्याधर का नाम भी हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से कांदरिया महादेव मंदिर के संबंध में दोनों के नाम आपको याद रखना है, राजा धंगदेव और विद्याधर। जो ऑप्शन में मिलेगा हम लगा देंगे। एक बात और है, कांदरिया महादेव मंदिर जो है उसका अर्थ क्या है? गुफा के महान देवता। तो हमें इसमें ये याद रखना है कि किसने बनवाया था, एक बात, दूसरी कहाँ है। ठीक है, बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तंजौर के, जो तंजौर है वह तमिलनाडु में है। तो बृहदेश्वर मंदिर है हमारे तंजौर, तमिलनाडु में। चलिए डिटेल को देखते हैं हम थोड़ा सा। तमिलनाडु में है यह, जिसको तंजावुर भी बोलते हैं, तंजौर भी बोलते हैं उस स्थान को जहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है। इस बृहदेश्वर मंदिर के अन्य नाम हैं, जो दोनों नाम आपको याद रखना है, एक राजराजेश्वर मंदिर और एक पेरुविदैयार कोविल मंदिर, पेरुविदैयार कोविल मंदिर। ठीक है, इन दोनों नामों को याद रखना है। इसकी शैली क्या है? द्रविड़ शैली है। निर्माण किसने करवाया था? चोल राजा राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, विशेषताएं की बात करें इस मंदिर की, तो यह ग्रेनाइट से बना है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। अब यदि प्रश्न बनता है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कितने सारे प्रश्न कवर हुए कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम द्वारा। किस पत्थर निकासी से बना है यह? तो ग्रेनाइट से बना है। किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। और इसके दो अन्य नाम कौन कौन से हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो देखिए पूरे भारत में एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर राजस्थान में है। इसको थोड़ा सा जानेंगे। ब्रह्मा जी का मंदिर, जिसे जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह पुष्कर राजस्थान में है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जो ब्रह्मा जी का है। ठीक है, इसके निकटतम स्थल है एक पुष्कर झील है ना, तो वहीं पर यह मंदिर है। ठीक है, अगला है हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चमोली, उत्तराखंड, ऑप्शन डी। थोड़ा सा इसको जानते हैं हम। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में एक सिख तीर्थ स्थल है। गुरु हेमकुंड साहिब की जो छत है ना, वह उल्टे कमल के आकार की है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यह जो हेमकुंड साहिब मंदिर है यह गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। यदि प्रश्न बदल के आए कि हेमकुंड साहिब मंदिर किस सिख गुरु को समर्पित है, तो गुरु गोविंद सिंह आपको याद रखना है। अगला है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एलोरा, महाराष्ट्र। इसके बारे में बात करते हैं हम। काफ़ी पॉइंट हैं जो सारे इम्पोर्टेंट हैं। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं में बना हुआ है। तो ये बात याद रखना है कि कहाँ है? औरंगाबाद जिले में। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माणकर्ता का नाम याद रखना है। इसे कैलाश मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्वरूप है भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत के समान है। तो ये पता चल गया कि आखिरकार इसको कैलाश मंदिर क्यों कहते हैं। किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो जो एलोरा की टोटल गुफाएं हैं उसमें से गुफा संख्या 16 में यह कैलाश मंदिर है।
अब बात करते हैं, यदि प्रश्न बने कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वह किस धर्म को संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के यहाँ पर मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या याद रखना है, किसने निर्माण करवाया, कहाँ पर है, औरंगाबाद जिले में है, ठीक है, और कौन सी गुफा संख्या में है, तो 16 में। और यदि अलग प्रश्न आए कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो शिलाकृत मंदिर है, वह किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन। आशा करता हूँ कि यह भी समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम इस वजह से छोटा बना रहे हैं क्योंकि अगर 100 प्रश्न एक साथ करेंगे तो काफ़ी लेंदी होगी और आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। नहीं तो मैं एक साथ सारे प्रश्न कवर करा सकता हूँ। थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक है टफ है, एक साथ प्रश्न हमें बुक में भी नहीं मिलते हैं और डिटेल भी नहीं मिलती है इतनी बुक में। अगला है गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में स्थित है। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, भारत के कर्नाटक राज्य में श्रावणबेलगोला शहर में विंध्यगिरी पहाड़ी पर यह स्थित है। अन्य नाम की बात करें तो बाहुबली को गोमटेश्वरी कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित है इसका। बाहुबली जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र थे, ठीक है, उन्हीं से संबंधित यह मंदिर है। अगला है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कांची उत्तर प्रदेश, ठीक, काशी उत्तर प्रदेश, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि देखिए यह है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अन्य नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर, है ना, जो उत्तर प्रदेश के होंगे काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। इसकी विशेषताओं की बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर भी है ना, और गंगा नदी के तट पर यह स्थित है, पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो क्या क्या हमने देख लिया यहाँ पर कि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का अन्य नाम क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ है, वाराणसी या काशी में। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह स्थान है। और किस नदी के पास में है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कितने सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही है। अगला है हमारा कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी असम में। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है और नीलांचल पहाड़ी के बीच स्थित है। यह मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे 30 प्रश्न कवर होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको ये जो ज़्यादा लेंदी तो नहीं लग रही है, ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ही जब कमेंट में कहेंगे तो हमें समझ आएगा कि आखिरकार आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू।